तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से है, व्हाट इज डेटा मॉडल्स, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटा मॉडल्स। तो चलिए देख लेते हैं। तो डेटा मॉडल्स गिव्स अस एन आइडिया दैट हाउ द फाइनल सिस्टम विल लुक लाइक आफ्टर इट इज कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं, ठीक, तो वो फ्यूचर में हमारा कैसा दिखेगा हमें, तो इसी का आइडिया हमें दे देता है डेटा मॉडल। ठीक है, कंप्लीट आइडिया दे देता है हमें। ठीक है, इसके बाद इट डिफाइंस द डेटा एलिमेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारा डेटा एलिमेंट्स को भी डिफाइन कर देता है, यानी कि कौन कौन से डेटा एलिमेंट उसमें यूज होते हैं। इसके बाद उन डेटा एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन किस प्रकार का, ये भी हमें शो करा देता है डेटा मॉडल ही। ठीक है, इसके बाद डेटा मॉडल्स आर यूज टू शो हाउ डाटा इज स्टोर्ड, कनेक्टेड, एक्सेस्ड एंड अपडेटेड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद डेटा मॉडल हमें इस प्रकार से भी यूज हम कर लेते हैं, या इसका इस प्रकार से भी यूज किया जाता है, जो हमें ये शो करा देता है कि हमारा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा डाटा किस प्रकार से स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद किस प्रकार से वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसे अपडेट वगैरह कर सकते हैं। तो डाटा मॉडल हमें ये भी शो कराता है, इसका भी यूज होता है। ठीक है, यूज टू शो, यानी कि इसका इसलिए भी यूज हम करते हैं जिससे कि हम चेक कर पाएँ डाटा हमारा किस किस पोजीशन पे स्टोर हो रहा है, कि हम कैसे कैसे कनेक्ट है, कैसे उसे एक्सेस किया जाएगा, अपडेट कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इसका यूज कर सकते हैं डेटा मॉडल का। ठीक है, इसके बाद हेयर बी यूज ए सेट ऑफ सिम्बल्स एंड टेक्स्ट टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन सो दैट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब इसमें क्या है, डेटा मॉडल को रिप्रेजेंट करने में हम बहुत सारे सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स हो सकते हैं, इसके बाद टेक्स्ट भी हो सकते हैं। सिंबल और टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम डेटा मॉडल को बना लेते हैं, जिससे कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर वगैरह कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सभी इजीली से कम्युनिकेट कर पाएँ और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे इजीली से समझ पाएँ। ठीक है, इसीलिए हम डेटा मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। हमारा ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। तो उसे हम विभिन्न सिंबल्स और टेक्स्ट के थ्रू से हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट तो बाद में बनता है, उससे पहले ही हम उसे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके एडवांटेज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके एडवांटेज हैं, तो देख लेते हैं। द मेन गोल ऑफ ए डिजाइनिंग डेटा मॉडल्स इज टू मेक सर्टेन दैट डाटा ऑब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय द फंक्शनल टीम आर रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली। ठीक है, तो हमारा मेन गोल होता है डाटा मॉडल को डिजाइन करने का, यह होता है, यानी कि मान लीजिए कोई टीम है हमारी, ठीक है, तो वो किसी प्रोजेक्ट पे कार्य कर रही है, ठीक है, वो कुछ बनाना चाहती है, तो वो टीम ही हमें सजेशन देती है कि वो बता देते हैं हमें इस प्रकार का प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा मॉडल को डिज़ाइन कर लेते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से। इसके बाद हम उनके पास ऑफर कर देते हैं और उसे वो देख के अपना ईजिली से अपना कार्य में ला सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा उसकी तरीके कार्य करता है, जो हमारा ISRS डॉक्यूमेंट होता है, सेम उसी तरीके से डेटा मॉडल भी हमारा कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद द डेटा मॉडल्स यूज्ड बी डिटेल्ड इनफ टू बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग द फिजिकल डेटाबेस। इसके बाद डाटा मॉडल को इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से यूज करना चाहिए। द डेटा मॉडल शुड बी डिटेल्ड, तो डाटा मॉडल जो है हमारा डिटेल में होना चाहिए, ये बात यहाँ पर बता रहा है। इनफ टू बी यूज्ड, और जिससे कि हम पर्याप्त होना चाहिए उसे यूज करने के लिए। फॉर बिल्डिंग द फिजिकल डेटा, जिससे कि हम फिजिकल जो डेटा बनाना चाहते हैं, यानी कि फिजिकल में जो हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो उसे कंप्लीट बनाने के लिए डेटा मॉडल में हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर बता रहा है। बाद में मॉडिफिकेशन वगैरह अलाउ नहीं होता है, ये कह रहा है हमसे। ठीक है, इसके बाद द इंफॉर्मेशन इन द डेटा मॉडल कैन यूज फॉर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, प्राइमरी एंड फॉरेन कीज एंड स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, इसके बाद हमें यह भी बता रहा है कि डाटा मॉडल के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से यूज होनी चाहिए जिससे कि हम इजीली से उसमें डिफाइन कर पाएँ रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप हमारा हो सकता है टेबल्स के बीच में, उसके बाद इसमें जो प्राइमरी एंड फॉरेन कीज वगैरह डिफाइन होती हैं उनके बीच में, एंड जो डाटा का प्रोसीजर है वो किस प्रकार से स्टोर होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें डेटा मॉडल में इस प्रकार से डिफाइन करनी होती है जिससे इजीली से उसमें हम पहचान पाएँ। ठीक है, इसका नेक्स्ट है हमारा डेटा मॉडल्स हेल्प बिजनेसेस टू कम्युनिकेट द विद इन
एंड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर हैं तो वो ईजिली से कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उनके साथ भी। इसके बाद उसी डेटा मॉडल के थ्रू अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के भी पीपल हैं उनके द्वारा भी ईजिली से कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद है डेटा मॉडल्स हेल्प टू डॉक्यूमेंट डाटा मैपिंग। इसका डाटा मॉडल जो है हमारे इसमें भी हेल्प करते हैं जिससे कि डाटा की मैपिंग वगैरह करा पाएँ, ठीक है। इसके बाद हेल्प टू रिकॉग्नाइज करेक्ट रिसोर्स ऑफ डाटा टू पॉपुलेट द मॉडल, ठीक है। इसके बाद हम अपने मॉडल को पॉपुलेट करने के लिए हम ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा डाटा जो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, ठीक है। जो भी हमारा सोर्स है उससे हमारा डाटा बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, तो ये भी हमारे रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ डेटा मॉडल। टू डेवलप डेटा मॉडल वन शुड नो फिजिकल डेटा स्टोर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए अगर कोई डाटा मॉडल को यूज करना चाहता है, ठीक है, तो उसे फिजिकल डाटा स्टोरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के वगैरह में पता होना चाहिए। बाद दिस इज एन नेविगेशन सिस्टम प्रोसीजर कम्प्लेक्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट थस इट रिक्वायर्स ए नॉलेज ऑफ द बायोग्राफिकल ट्रूथ, ठीक है। अब ये जो हमारा नेविगेशन टाइप का प्रोसीजर डेटा टाइप है जिससे कि हम एक कम्प्लेक्स डेटा टाइप को डेवलपमेंट कर पाएँ, ठीक है, मैनेजमेंट कर पाएँ। थस इसलिए हमें रिक्वायर होती है इसमें खूब डिटेल में नॉलेज की ज़रूरत होती है इसकी बायोग्राफिकल ट्रूथ, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंडिंग तक की हमें पूरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि हम कम्प्लेक्स एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने वाले हैं, इसलिए नेविगेशन सिस्टम प्रोसीजर की आवश्यकता होती है, ठीक है। इवन स्मॉलर चेंज मेड इन स्ट्रक्चर रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन द एंटायर एप्लीकेशन। अगर हम इसमें स्मॉल भी चेंज करना चाहें अपने डेटा स्ट्रक्चर में तो हमें इसमें पूरे के पूरे एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। देयर इज नॉट सेट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इन DBMS। और इसके अलावा DBMS में हमारी कोई भी सेट आप यानी कि डेटा बेस को मैनेज करने की कोई भी हमारी इस प्रकार की स्पेसिफिक लैंग्वेज भी नहीं है जिसके थ्रू हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह कर पाएँ या मैनिपुलेशन कर पाएँ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।